भागलपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रशासन की ओर से शहर में अमन शांति और सौहार्द बनाए रखने को लेकर यह कदम उठाया गया है। मामला इसाकचक थाना क्षेत्र के बरापुरा चांदनी चौक से जुड़ा है। सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि बरापुरा का रहने वाला शाहिल शेख ने पिछले दिनों धर्म विशेष को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया था। एसपी ने कहा कि 17 वर्षीय किशोर से पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने किशोर को हिरासत में लेकर जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने 2 अन्य मामलों की जानकारी भी दी। मामला इसाकचक थाना क्षेत्र का है और कुछ दिन पहले पुलिस को पता चला था कि एक शाहिल शेख नामक युवक है, इसाकचक थाने का ही रहने वाला। वो इंस्टाग्राम पर कुछ हिंदू देवी देवताओं के संबंध में भ्रामक चीज़ें लिख रहा है और गलत टिप्पणियाँ कर रहा है। इसमें पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज किया और उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से मोबाइल बरामद किया गया है। उस मोबाइल में हम लोग देख रहे हैं कि जो चीज़ें वायरल हुई थी उसकी पुष्टि होती है या नहीं होती, भी कुछ चीज़ें पुष्टि हुई है और इसने और भी कुछ चीज़ें बताई है जिसमें हम लोग का अनुसंधान चल रहा है। और जिस लड़के के साथ ये बातचीत कर रहा था वो इसका दोस्त ही है और संभवतः उसी ने ये सारी चीज़ें वायरल की थी। इसका कहना है कि इसके दोस्त के द्वारा भी काफ़ी अभद्र टिप्पणियाँ की गई थी, उसकी भी हम लोग जाँच कर रहे हैं और इसमें आगे की कार्रवाई की जाए। हम लोगों का साइबर सेल है और जो कुछ हम लोग लगातार मॉनिटर करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का कोई पेनल ऑफेंस कारित किया जाता है तो उस पर हम लोग आगे ही कार्रवाई करते हैं। 17 अक्टूबर को एक टोटो चालक है जो अकबर नगर से सुबह सुबह सवारी लेकर आ रहा था और चंपा नदी के पर जो पुल है वहाँ शौच करने के लिए रुका था। वहाँ पर 3 अपराधियों के द्वारा उसके टोटो को लूट लिया गया था हथियार के दम पर। उसमें हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की थी और इसमें नाथनगर थाना ने मैनुअल इनपुट के आधार पर 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। दोनों विधिक विरुद्ध बालक हैं परंतु इनकी कांड में संलिप्तता पाई गई है और तीसरा अपराधी अभी फरार चल रहा है। और इन 2 अपराधियों के निशानदेही पर टोटो का बैटरी और जो उसके काटे हुए पार्ट्स हैं, जिसको इन्होंने कहलगांव थाना अंतर्गत 3 लड़के हैं, सचिन मंडल, संजय मंडल, अविनाश मंडल, इनको बेच दिया था। उनके यहाँ से बरामद किया गया। उन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया है। टोटल 5 गिरफ्तारी है इस घटना में और 1 अपराधी फरार चल रहा है। जोधपुर थाना अंतर्गत है। इसमें 19 अक्टूबर को 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्कूटी पे सवार होकर खुद को टाइगर पुलिस बताते हुए 2 लड़कों के साथ बाईपास ढाबा के पास ले जाकर उसको उनका वीडियो बनाया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, एक्सटॉर्शन किया गया और करीब 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाकर छोड़ दिया गया था। पुलिस के नॉलेज में ये मामला आने पर हम लोगों ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज की और इसमें कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों वेटरन अपराधी हैं। पहला सोनू कुमार है जो 0 माइल थाना का रहने वाला है। ये 5 बार जेल गया हुआ है। लूट और 307 के मामले इस पे दर्ज है। दूसरा आशीष कुमार है, ये जगदीशपुर थाने का रहने वाला है। ये 2 बार जेल गया है, एक शराब के कांड में और एक मारपीट के कांड में। तीसरा राजा कुमार है, ये तिलका मांझी थाने का रहने वाला है। ये भी दारू के केस में पहले जेल गया है और तिलका मांझी थाने से ही मारपीट के केस में जेल गया है। इन्होंने जो स्कूटी को प्रयुक्त किया था वो सोनू के भाई का है, उसको भी बरामद कर लिया गया है और जिस अकाउंट में पैसा गया है उस अकाउंट को हम लोगों ने सीज कराया है ताकि जो पीड़ित है उसको सारा पैसा वापस दिलाया जा सके। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग अवर प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर द्वारा जिला स्कूल परिसर में मंगलवार को रोजगार मेला का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय प्रमंडलीय स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मेला का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने किया। रोजगार मेला में नन मैट्रिक से लेकर उच्च योग्यता प्राप्त युवक युवतियों की भीड़ लगी रही। जिला स्कूल में आयोजित मेले में 35 से अधिक कंपनियां आई हुई है। वही कंपनियां द्वारा मेले में आए अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है। नियोजन मेला में कृषि, तकनीकी, सेल्स, हेल्थ, सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, कंस्ट्रक्शन सहित कई तरह की कंपनी आई हुई है। इस तरह से इस मेले का आयोजन जो है वो श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया है और आप आज जान रहे हैं कि 4 से 5 हज़ार जॉब्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर में जो
जो सक्षम युवक युवतियाँ हैं उनको आवंटित किए जाएंगे, उनको अलॉट किया जाएगा अगर वो एग्री होंगे इस जॉब को करने के लिए। तो ये इस तरह के आयोजन के लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। और पिछले साल लगभग 1 साल में कई इस तरह के आयोजन हुए हैं और इसी का परिणाम है कि राज्य स्तर पर भागलपुर की जो है वो रैंकिंग काफ़ी ऊपर है, प्रथम स्थान पर है भागलपुर। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि लगातार जो माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय है उसके सारे निश्चयों का अनुपालन हम लोग कराते हुए युवक युवतियों के स्किल को भी इम्प्रूव करें, उनको रोजगार के भी बेहतर अवसर दें और वो आगे बढ़ें, जिससे कि देश और समाज आगे बढ़ेगा। इस प्रयास को लेकर के हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं और आगे भी ये प्रयास जारी। जिला स्कूल का जो परिसर है इसमें 5000 युवकों को रोजगार देने का एक सुनहरा अवसर है। इसमें करीब 41 कंपनियां आई हुई हैं आज और कल मिला करके, और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में, हालांकि लोग आए हुए भी हैं, और मैं अपील करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर ये 5000 की जो रिक्तियाँ हैं निजी क्षेत्र में इसका लाभ उठावें और इस सरकार के कार्यक्रम को सफल बनावें। बांका जिला के धनकुन थाना क्षेत्र स्थित बलियास गांव में मंगलवार को चने के खेत में बकरी चले जाने के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी बरसी। इस दौरान मारपीट की घटना में 8 लोग जख्मी हो गए, जिसका प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धुरैया में चिकित्सक संध्या गुप्ता के द्वारा किए जाने के बाद चिकित्सक ने 4 की हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय भागलपुर रेफर कर दिया। एक पक्ष की ओर से जख्मी मोहम्मद मुबारक शाह, मोहम्मद सुबारक शाह, मोहम्मद कलीम शाह, हमीदा बीबी फमीदा ने बताया कि उसके खेत में चने की फसल लगी हुई है, जिसमें प्रत्येक दिन बकरी छोड़ दिया जाता है, जिससे फसल का नुकसान होते देख जब कहने गए तो गांव के ही मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद डब्लू, ललन, लवली, राजो, फिरोज की पत्नी समेत कई लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिससे चारों लोग बुरी तरह लहूलुहान हो गए। जबकि बीबी फमीदा की स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे बेहतर चिकित्सा के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं द्वितीय पक्ष की ओर से जख्मी फिरोज, रज्जाक, सज्जाद, रुखसाना, लवली ने बताया कि पूर्व के विवाद को लेकर मारपीट की घटना को कलीम और उसके परिजनों के द्वारा दिया गया। वहीं इस घटना को लेकर थाना प्रभारी मंटू कुमार ने बताया कि मामला की जांच पड़ताल की जा रही है। तैयार किया खेत देखने के लिए और मेरा भैंसुर जो था ना लहा रहा था, उधर से आने लगा, उधर से वो आया, बोला कि हम अभी मारेंगे तुमको, बकरी खेत में भेज दिया है। हम बोलेगा बकरी खेत में गया तो अटघड़ा दे दो, हम छोड़ा के लाएंगे। बोला कि आप ज़्यादा मन बढ़वा हो गया, अभी मारेंगे अभी मारेंगे, ऐसे करने लगा। फिर बोला क्या लाठी निकालो, तो लाठी निकाल के आने लगा, फिर मारने लगा सब। कौन? वो लोग कैला उसका बेटा था, यानी कि 10 दिन मारपीट कर दिया खामखा एकदम से सर। चना में कल है बकरी गया था, फिर आज सोचे अलगड़ा दे देंगे, वैसे डायरेक्ट एकदम मारपीट करने लगा एकदम से। वो लोग सब चीज़ तैयार, लोहा ये सब चीज़ तैयार ये में था, हम लोग गए एक करके मारा। कौन मारपीट किया है? फिरोज शाह, डल्लू था, बहुत आदमी था, 4-5। भागलपुर शहरी क्षेत्र में डेंगू पीड़ितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। विभिन्न मोहल्ले के लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 15 दिनों में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 100 से ज्यादा डेंगू के मरीज का इलाज किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र के मरीज शामिल है। वही डेंगू के प्रकोप को देखते हुए भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से 15 दिवसीय फॉगिंग अभियान शुरू किया गया है। भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजीव कुमार शर्मा उर्फ लालू शर्मा ने
बताया कि डेंगू बीमारी के महाप्रकोप को देखते हुए फुटकर एवं छोटे छोटे दुकानदारों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर फॉगिंग अभियान प्रारंभ किया गया है। महासचिव रवि प्रकाश बुधिया ने बताया कि यह जनसेवा भागलपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों द्वारा समाज हित में निःशुल्क की जा रही है। वही संस्था के संरक्षक डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन और प्रोफेसर रतन मंडल ने बताया कि भागलपुर शहर में डेंगू का प्रकोप जिस प्रकार बढ़ रहा है, उसके लिए भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक जनहितैषी मुहिम की शुरुआत की है ताकि डेंगू का प्रकोप कम हो सके। कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 19, 20, 38 के अलावे विभिन्न गली मोहल्ले में फॉगिंग कराया जा रहा है। कार्यक्रम के संरक्षक डॉक्टर सलाउद्दीन एवं प्रोफेसर रतन मंडल ने कहा कि इस तरह का अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं संयोजक बालकृष्ण मोइल ने बताया कि महासचिव रवि प्रकाश बुधिया के नेतृत्व में भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डेंगू से बचाव को लेकर फॉगिंग के साथ लोगों को जागरूक भी कर रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो बनी है वो इसी उद्देश्य से बनी है कि इस शहर में जो भी समस्याएं लोगों की होंगी उसके लिए वो काम करती है। और इसके पूर्व भी आज डेंगू का प्रकोप भागलपुर शहर में बहुत बढ़ा हुआ था और इसके अध्यक्ष लालू शर्मा जी बहुत जागरूक आदमी है। और इससे पहले भी जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बनने से पहले भी वो समाज के हित के लिए आगे बढ़कर काम करते थे। तो डेंगू का प्रकोप जब चालू हुआ तो लगा कि ये काम होना चाहिए और लालू शर्मा जी जो इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं उन्होंने ये निर्णय लिया और इस अभियान को बहुत सफलतापूर्वक करीब करीब वार्डों में इसका अभियान चलाया ताकि डेंगू का जो मच्छर है वो मर जाए और हमारे शहर के लोग इस बीमारी से मुक्ति पाएं। इसलिए हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष को पुनः मुबारकबाद देते हैं कि आप ऐसे काम को अपने नेतृत्व में लेते हुए और इस शहर को अच्छा बनाने के लिए काम करते रहें। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र मोमिनटोला इलाके के चर्चित सिल्क कारोबारी मोहम्मद अफजाल की हत्याकांड मामले में पुलिस सख्त नजर आ रही है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार को मुख्य आरोपित मोहम्मद इरशाद हुसैन के मोमिनटोला स्थित घर की कुर्की जब्त की। पुलिस ने पूर्व में उनके घर इश्तेहार भी चस्पा किया था, लेकिन तय सीमावधि में आत्मसमर्पण नहीं करने के कारण कोर्ट से उसके घर की कुर्की का आदेश लिया गया। पुलिस आरोपित के घर की खिड़की दरवाजा तोड़कर जब्त कर साथ ले गई। इसके अलावा पलंग बर्तन भी जब्त कर लिया गया। वही घटना के अनुसंधानकर्ता मोहम्मद कमाल ने बताया कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आरोपी के घर की कुर्की जब्त की गई है। नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद खलीफुज्जमा ने बताया कि न्यायालय के द्वारा निर्गत कुर्की के आदेश मिलते ही इरशाद के घर कुर्की की गई। बता दें कि सिल्क कारोबारी मोहम्मद अफजाल की हत्या बीते 14 सितंबर की रात करीब 10 बजे शूटरों ने NH 80 पर कर दी थी। भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के सकरुल्ला चक निवासी महेश मंडल ने बबरगंज थाना प्रभारी प्रमोद कुमार शाह एवं अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुख्य न्यायालय दंडाधिकारी की अदालत में केस दर्ज कराया है। केस दर्ज कराने का कारण महेश मंडल जमीन विवाद के एक मामले में थाना प्रभारी द्वारा की गई एक पक्ष कार्रवाई को बता रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सत्यता है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। महेश ने बबरगंज थाना प्रभारी प्रमोद शाह, महिला सिपाही समेत 5 पुलिस कर्मियों पर धोखाधड़ी समेत कई आरोप लगाकर कोर्ट में केस दर्ज कराया है। वहीं पूरे मामले को लेकर जब थाना प्रभारी प्रमोद शाह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार है। उन्होंने बताया कि थाना में सीसीटीवी कैमरा लगा है। महेश मंडल जब थाना आए तब उनकी बात सुनी गई और जिस जमीन को लेकर विवाद की बात की जा रही है उसका निपटारा शनिवार बैठक में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष हो चुका है, जिस पर दोनों पक्ष ने हस्ताक्षर भी किए हैं, जिसकी जांच वरीय अधिकारी कर सकते हैं। वही दिलचस्प बात यह है कि जिस जमीन पर महेश मंडल दावा कर रहे हैं उस जमीन से जुड़ी कोई भी कागजात उनके पास नहीं है। महेश मंडल का दावा है कि हर वर्ष
से लगभग 50 कट्टा जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें भी इस जमीन में कुछ अंश मिलना चाहिए। इधर द्वितीय पक्ष प्रदीप शाह ने बताया कि कोरोना काल में महेश मंडल उनके पास प्रतिभूमि पर खेती करने का प्रस्ताव लेकर आया था, जिसके बाद उन लोगों ने मौखिक रूप से उन्हें तत्काल खेती करने को कह दिया, लेकिन अब महेश मंडल को बेशकीमती जमीन देखकर लोभ हो गया है, इसलिए वह गलत आरोप लगाकर कभी थाना प्रभारी पर केस दर्ज करा रहा है तो कभी उन लोगों को नोटिस भेज रहा है। प्रदीप शाह और उनके भाइयों ने बताया कि इस मामले का निपटारा थाने में लगने वाले शनिवार बैठक में हो गया था, जिसके बाद वह लोग प्लॉट पर उगे जंगल को साफ कराने के लिए गए। इस दौरान महेश मंडल का परिवार मारपीट के लिए उतारू हो गया, तभी उन लोगों ने इसकी सूचना बबरगंज थाना को दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। प्रदीप शाह का कहना है कि महेश मंडल द्वारा लगाए गए गोभी के खेत को अगर नुकसान हुआ है तो इसका मुआवजा देने के लिए वह लोग तैयार है। महेश मंडल जब चाहे मुआवजा की राशि ले सकते हैं। वहीं प्रदीप शाह के अन्य भाइयों ने बताया कि महेश मंडल जमीन में पेच फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, जबकि उसके पास जमीन से जुड़ा एक भी कागजात नहीं है। बताया जा रहा है कि लगभग 65 कट्ठा जमीन पर 1 दर्जन से अधिक हिस्सेदार है। आइए हम आपको दिखाते हैं प्रथम पक्ष महेश मंडल और द्वितीय पक्ष प्रदीप शाह जमीन को लेकर क्या क्या दावा कर रहे हैं। कारण यही है सर की जो कि आके बर वक्त बुलाते थे हम लोग को फाई पर थाना पर जाते थे, कहता था तुम खाली करो, खाली नहीं करोगे तो सबको भीतर कर देंगे। तो इसलिए के जो है हम केस किए हैं 144। उसके बाद वो भी नोटिस आया, फिर छोटा एसपी यहाँ किए थे, वो भी आया। उसके बाद जो है 15 तारीख को सवेरे 9 बजे बुलडोजर चला गया आके, पहले आया खेत वाला साहब, उसको रोके हैं, फिर बड़ाबू ये सब आए हैं, फिर बड़ाबू से किसी तरह हम छिटक के चले गए एसपी के पास, फिर छोटा एसपी के पास गए, दरखास्त दिए हैं, फिर दरखास्त से बात किया बड़ाबू से फ़ोन पर, फिर एसपी को कागज़ बनवा के फिर एसपी को दिए दरखास्त, फिर एसपी ने सुना, फिर वो भी यहाँ फ़ोन किया, कहा तुम खेत बिना नोटिस का जोतवा रहे हो, किसके हुक्म से जोतवा रहे हो, सब वो भी साहब दस्तखत बोले हैं। अब फिर उसके बाद जो है कह हम शनिवार को जाएंगे वहाँ थाना पर। जमीन किसकी है ये वाली? जमीन है जौहरी शाह का जी। उसको बेटा उटा नहीं है सर, उसको बेटी है, तो बेटी को नाती को उसको देते थे। उसके बाद जो है वही सब करवा रहे हैं। आपके पास जमीन का कोई कागज पत्र? कागज तो हमारे पास नहीं सर, बस इतने है कि हम लोग इतना दिन से हमारा दादा करता था, बाप कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, बस यही हमारे पास साबुत है। जमीन से जुड़ा हुआ कोई कागज इस जमीन से कि आपकी जमीन है ये? नहीं, वो चीज हमारा जमीन नहीं सर, हम कर रहे हैं उसको। हम हौलीदार है ना, बटैया जिसको कहते हैं सर, बटैया के अनुसार से हम कर रहे हैं सर। शनिवार के दिन बैठक हुआ था थाने में, मालूम चला कि आप गए थे, बैठक में क्या हुआ था? बैठक में बड़ाबू थे और कहे कि सीओ साहब आए हैं, वीडियो साहब या सीओ साहब, तो उसके बाद हम लोग को बुलाइस, हम लोग गए, तो कहे कि तुम लोग के पास कोई कागज है? हम लोग के पास कोई कागज नहीं है, हम लोग बस जो खेती कर रहे हैं हमारा दादा से बाप से फिर हम लोग कर रहे हैं, बस हमारे पास यही साबुत है। उसके बाद सब लिखा पढ़ी किया, तो उसके बाद कहीं इसकी दस्तखत करो, कहले काहे हमको जानबे नहीं करते, दस्तखत कैसे करेंगे? तो सब तो केस करिए दिए, 144 कर दिए हैं, छोटा एसपी बड़ा एसपी को दरखास्त सब दिए दिए हैं, आप कौन केस करेंगे? नहीं तुमको ऊपर जाना है तो जाओ, नहीं तो तुम लोग को सबको भीतर कर देंगे। द्वितीय पक्ष कौन दावा कर रहा है इसके ऊपर में? इसके ऊपर है उसका नाती नाती सब है, उन लोगों के पास कागज वगैरह है? हाँ, उन लोग के पास कागज तो जरूर होंगे। आप लोग का समझौता कुछ हुआ था थाना में? नहीं, शनिवार के दिन बैठक में सीओ के सामने कोई समझौता नहीं। मुआवजा वगैरह जो नुकसान हुआ? मुआवजा कहीं इसका ले लो, मुआवजा यहाँ नहीं लगा, हम कोर्ट से मुआवजा लेंगे। क्या चाहते हैं आप? क्या अगर कोर्ट के थ्रू कुछ मिलेगा जमीन जगह तो कोर्ट के ही थ्रू मिलेगा। कागज आपके पास कोई नहीं? कुछ नहीं कागज, ऐसे ही यानी कि आप लोग करते हुए आ रहे हैं? हाँ, करते आ रहे हैं 3 पुष्ट से। अच्छा, 4 हो गया, 5 पुष्ट। इससे जुड़ा हुआ कोई भी कागज आपके पास, कोई भी ऐसा कागज जमीन से जुड़ा हुआ? जमीन से जुड़ा हुआ यही है कि म्युनिसिपैलिटी का रसीद है मरफती में, और एक तो वहाँ का रसीद है मलगुजारी का, 50 का रसीद है, तो वो भी हम थाना पर जमा कर दिए थे दोनों कागज। तो वो दिन गए तो कहता कि इसमें तो नाम तो खाली जौहरी साहब का नाम है, तुम्हारा नाम मरफती में कहाँ है? हम हम पढ़ने के लिए जानते, उसमें मरफती का नाम था। रसीद आप कटवाते आ रहे हैं? हाँ, कटवाए थे 2-4-5 बर्तन, फिर वही लोग कटाने लगा। अच्छा,
कागज आपके पास कुछ नहीं है, कागज और कुछ नहीं। क्या नाम हुआ सर आपका? महेश मंडल। तो मामला ये है कि महेश मंडल और उसके भाई लोग, हम लोग का ज़मीन सभी गोतिया का सभी भाइयों का वहाँ पर है, पुश्तैनी ज़मीन है, दादाजी लोग के टाइम से चले आ रहा है। तो हम लोग उस पर खेती करते थे, लेकिन 3-4 साल पहले कोरोना जो स्टार्ट हुआ तो हम लोग नहीं जा पाते थे ज़मीन, चूँकि हम लोग जगदीशपुर में रहते हैं। तो बगल में उनका ज़मीन था महेश मंडल और उनके भाइयों का, तो वो करता था, उनसे संबंध भी अच्छा था। तो वो हमको बोले कि देखिए आपका ज़मीन पड़ती रहता है, उससे हमारा ज़मीन उजाड़ हो जाता है, गाय माल आ जाता है, तो हम इस पर फसल लगा देते हैं। तो हम लोग स्वीकृति दे दिए उनको कि ठीक है लगाइए, कुछ कुछ सब्जी उब्जी देता भी था हम लोग को। तो वो ज़मीन लगाने लगा। बना 19 में से कोरोना शुरू हुआ, 2019 के बाद से। तो ये 3-4 साल हुआ है, लेकिन उसके पास जो ज़मीन रह गया, अब लोभ आ गया उसको। अब वो बोलता है कि नहीं हमको ये चाहिए वो चाहिए, ज़मीन चाहिए, 3 कट्ठा ज़मीन चाहिए, नहीं तो 1 करोड़ रुपया दो। तो हम लोग को तो अपने कम ज़मीन, हम लोग इतने भाई हैं कि किसी को 1.5 डिसमिल भी हिस्सा पड़ा है। कागज है आप लोगों के पास ज़मीन का? जी सब कागज है, आपको सब हम दे देते हैं कागज। आप कागज देख लीजिए, करंट रसीद कट रहा है हर एक भाइयों का अपने अपने नाम पर। थाना पर क्या हुआ था सर? थाना पर सब जब ये वो लोग रोकने लगा तो हम लोग थाना पर गए, करीब मई महीना था। तो वहाँ बोले कि शनिवार को आइए, शनिवार मीटिंग होता है ज़मीन संबंधी विवाद का। तो फिर नेक्स्ट जो शनिवार पड़ रहा था उस दिन हम लोग गए, सब डॉक्यूमेंट लेके। सीओ साहब भी आए थे, सीओ साहब की या प्रतिनिधि थे उनका, वो आए थे। तो उन लोग को भी बुलाया गया, महेश मंडल, गौरी मंडल, ये सब था। गौरी मंडल आया और उसके बाद वो भी लोग भी कहा कि नहीं हम लोग ज़मीन तो नहीं थे, लेकिन हम झूठ बोल गया कि हम लोग 50 साल से ज़मीन करते हैं। लोग आ गए उनको। तो उसके बाद जा कर के वहाँ सीओ साहब के पास स्वीकार किए कि नहीं मेरा जो फसल का ये होता है वो दे दे इन लोग। हम लोग तैयार हो गए कि ठीक है तुम्हारा फसल का मुआवजा दे देंगे। उसके बाद वहाँ मामला सॉल्व हो गया था और उन दोनों पार्टी हम लोग दस्तखत भी किए सीओ साहब के सामने। वहाँ उन लोग गौरी मंडल भी दस्तखत किया। उसके बाद फिर जबकि सीओ साहब बोले कि आप नजारत रसीद कटा लीजिए, सरकारी अमीन से नापी कराइए। तो उसके बाद हम लोग उसमें 1 महीना 2 महीना लग गया, ऑफिस में जाके नजारे रसीद कटाए। उसके बाद जाकर हम लोग को डेट 13 अक्टूबर का पड़ा। 13 अक्टूबर को हम लोग नापने गए तो उन लोग ढेला पत्थर चलाने लगा लेडीज़ लोग। तो उसके बाद थाना प्रभारी को फ़ोन किए तो वहाँ पर तो बड़ा मुश्किल हो गया। वो दौड़े हुए आए, सिविल ड्रेस में ही आ गए दौड़े हुए। तो इस तरह से मैंने कि वहाँ पर रुकावट हुआ। तो फिर जाकर के उन लोग से बहस हुआ, कहा सुनी हुआ, फिर नापी हुआ किसी तरह से, पूरी तरह से नापी। कहीं एसपी वगैरह को आवेदन दिए इसको लेके? हाँ उन लोग दिया था। फिर हम क्या कहते हैं सिटी एसपी को आवेदन दिए। उसके बाद जाकर के एसएसपी महोदय को भी आवेदन। क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से हम लोग संरक्षण चाहते हैं सर कि हमारी ज़मीन है, हम लोग को अपने सब भाइयों को माने कि बहुत कम ज़मीन पड़ता है और रहने उन्हें में दिक्कत होता है। तो अब सोचते हैं वहाँ पे 1-2 कोठली बना लें, लेकिन वो लोग को लोभ आ गया है। बोलता है तुम लोग को कभी ज़मीन लेने नहीं देंगे, पैसा नहीं दोगे तो। और जहाँ तहाँ केस कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, अटकाते रहता है हम लोग को, धमकी भी देता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार साहब हुआ। भागलपुर सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में शांति देवी मुरारका कन्या विद्यालय के द्वारा तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल के सैकड़ों छात्र छात्राएं ने खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वहीं स्कूल के प्राचार्य सुनील सिंह ने बताया कि तरंग प्रतियोगिता को लेकर स्कूल के छात्र एवं छात्राओं को खेलकूद कराया जा रहा है। तरंग प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की सूची बीआरसी में भेजा जाएगा। प्रखंड बीआरसी से जिला में रिपोर्ट भेजा जाएगा। इस दौरान स्कूल के शिक्षक बसंत कुमार, मिथिलेश कुमार सहित दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद थे।
के लिए अभी विद्यालय स्तरीय हम लोग बच्चे का सिलेक्शन कर रहे हैं और विद्यालय स्तरीय सिलेक्शन करके फिर भी प्रखंड में भेजेंगे, फिर प्रखंड स्तरीय जो होगा उसमें इसमें जो फर्स्ट आएगा इवेंट में उसमें वो भाग लेगा। किस विद्यालय का ये कार्यक्रम? शांति देवी मुरारका कन्या मध्य विद्यालय सुल्तानगंज। कितने छात्राएं हैं, छात्र हैं इसमें? इसमें हर एक 6 to 8 का अलग है इवेंट। इसमें है क्या 6 to 8 में एक है 100 मीटर का दौड़, फिर 800 मीटर का दौड़। 1 to 5 में यानी 12 साल से नीचे वाले के लिए है 60 मीटर दौड़ और 300 मीटर दौड़। और उसके बाद तब फिर लॉन्ग जंप कराएंगे, फिर हाई जंप कराएंगे, गोला फेंक कराएंगे। उसमें जो कोई फर्स्ट आएगा उसको सूची भेजेंगे बीओ के यहाँ PRC में, फिर प्रखंड स्तर पर जो होगा कार्यक्रम उसमें लोग भाग लेंगे।